नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुकनूक एडवेंचर्स पर। दोस्तों, जब जीवन की भागदौड़ थका देती है, जब मन शोर से भर जाता है और जब आत्मा खुद से दूर हो जाती है, तब जरूरत होती है ठहरने की, देखने की और भीतर उतरने की। ज़ेन, द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग केवल पुस्तक नहीं, ये एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो सिखाता है कि कम में भी सब कुछ पाया जा सकता है। मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है और शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि हर सांस में जी जाने वाली कला है। इस अद्भुत यात्रा में जापान के ज़ेन भिक्षु शुनम्यो मासुनो हमें सिखाते हैं हर सुबह को पवित्र बनाना, मन के कोनों को साफ करना, संबंधों को सरल बनाना, प्रकृति से फिर से जुड़ जाना और जीवन में छिपे सौंदर्य को पहचानना। दोस्तों, ये अध्याय आपको सामान्य से असामान्य की ओर ले जाएंगे। हर शब्द, हर विचार एक दर्पण है जो आपको आपके ही भीतर की झलक दिखाएगा। तो आइए, भागते समय को कुछ पल के लिए रोकें और उस मार्ग पर चलें जहां सादगी, सौंदर्य और शांति जीवन को फिर से अर्थ देती है। चैप्टर 1, हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना। हर दिन एक उपहार है दोस्तों, पर हम में से ज्यादातर लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते। भागते हैं, लड़ते हैं, उलझते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि जिंदगी बस फिसलती चली गई। लेकिन अगर आप ठहरे, देखें और अभी को अपनाएं, तो हर क्षण एक ध्यान बन सकता है, हर दिन एक साधना बन सकता है। आइए दोस्तों, अब इस चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण सीखों को समझें जिससे हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। 1, सुबह की पहली सांस। सुबह उठते ही खिड़की खोल दीजिए। हवा की वो पहली ठंडी छुअन, पंछियों की पहली पुकार, सूरज की हल्की किरणें जब आपके कमरे में दाखिल होती हैं, तो वो सिर्फ प्रकाश नहीं होता, वो एक नया जीवन होता है। दोस्तों, जब आप सुबह की हवा को छूते हैं तो वो कहती है, आज भी जीने का मौका मिला है। 2, बिस्तर ठीक करना। बिस्तर ठीक करना एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन यहीं से दिन का संतुलन शुरू होता है। जैसे जैसे आप चादर को सीधा करते हैं, आप अपने भीतर की उलझनों को भी सुलझा रहे होते हैं। छोटे छोटे कर्मों में छुपा होता है गहरा अनुशासन। बिना बोले ये क्रिया हमें खुद से जुड़ना सिखाती है। 3, चीजों को उनकी जगह पर रखना। कपड़े, किताबें, मोबाइल, हर चीज को उसकी जगह पर रखना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक शांति का बाहरी प्रतिबिंब है। दोस्तों, जब आपका कमरा व्यवस्थित होता है तो आपका मन भी व्यवस्थित होता है, और जब मन शांत होता है तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। 4, खुद के लिए कुछ समय। दिन की शुरुआत हमेशा दूसरों के लिए मत कीजिए। कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए। कोई किताब पढ़िए, चाय पीजिए या बस खामोशी से बैठ जाइए। ये पल आपको याद दिलाते हैं कि आप काम नहीं हैं, आप एक आत्मा है जो गहराई में खुद को खोज रही है। 5, अनावश्यक वस्तुओं को हटाइए। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे अपने जीवन से जाने दीजिए। वस्तुओं से जुड़ाव आपके भीतर की हल्केपन को छीन लेता है। ज़ेन कहता है, खाली जगह में परम ऊर्जा बसती है। जहां कम है वहां शांति है, जहां शांति है वही आप है। 6, धीरे चलना सीखो। तेजी में जीवन छूट जाता है। आज हम सब भाग रहे हैं, इतना तेज कि रास्ता भी नहीं देख पाते। पर धीमे चलना, अपने कदमों की आवाज सुनना, पत्तों को झूमते देखना, यही जीवन का असली अनुभव है। दोस्तों, जब आप धीरे चलते हैं तब आप देख पाते हैं कि दुनिया में कितनी सुंदरता छुपी है। 7, फूलों को देखना। एक फूल को देखना, उसे महसूस करना, बस वही एक क्षण एक ध्यान बन सकता है। फूल बोलते नहीं, पर उनकी उपस्थिति शांति की भाषा है। दोस्तों, फूल हमें सिखाते हैं कि मौन भी बहुत कुछ कहता है। 8, सांस पर ध्यान। आपकी सांसें आपके भीतर
और बाहर की पुल है। हर बार जब आप गहराई से सांस लेते हैं, आप अब में लौटते हैं, और अब ही है वो जगह जहां जिंदगी असल में घट रही है। 9. ध्यान। ध्यान कोई विशेष आसन नहीं, कोई नियम नहीं। ध्यान है पूरी चेतना से जीना। जब आप खाना खाते हैं, सिर्फ खाना खाइए। जब चले, सिर्फ चलिए। यही ध्यान है। ज़ेन यही सिखाता है। हर कर्म ध्यान बन सकता है अगर आप पूरे हो उसमें। 10. धन्यवाद कहना। हर दिन के अंत में, हर सुबह की शुरुआत में एक शब्द कहिए, धन्यवाद। धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में है। दोस्तों, आभार वो चाबी है जो बंद हृदय को खोल सकती है। हर दिन को अर्थ देना कोई बड़ी बात नहीं। बस थोड़ा ठहरिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा महसूस कीजिए। ज़ेन का मार्ग किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में है। तो चलिए, आज का दिन सिर्फ जिए नहीं, उसे पूरी उपस्थिति से जिए, शांति के साथ, सादगी के साथ। चैप्टर 2, मन की सफाई। मन, जिसे हम छू नहीं सकते, पर वही हमारे हर अनुभव की जड़ है। अगर मन अशांत है तो सारी दुनिया धुंधली लगती है, और अगर मन साफ है, शांत है, तो हर चीज, हर रिश्ता, हर पल पवित्र महसूस होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे ज़ेन हमें सिखाता है मन की सफाई करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर की सफाई करते हैं, धीरे धीरे, सहजते हुए, एक एक चीज को पहचानते हुए। तो आइए दोस्तों, मन की सफाई करने के लिए 10 महत्वपूर्ण सीखों पर विचार करते हैं। 1. पुराने कपड़े, पुरानी स्मृतियां। हर वो चीज जो अब काम की नहीं, वो सिर्फ जगह ही नहीं घेरती, वो ऊर्जा भी रोकती है। पुराने कपड़े, टूटी चीजें और बीती यादों से जुड़ी वस्तुएं, इन सबको जाने दीजिए। ज़ेन कहता है, जो बीत गया उसे धन्यवाद देकर विदा कर दो। दोस्तों, छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा साहस है। 2. मोबाइल से दूरी। हर मिनट फोन चेक करना, हर सूचना पर प्रतिक्रिया देना, ये धीरे धीरे आपके मन को थका देता है। हर दिन कुछ घंटे डिजिटल मौन का अभ्यास करें। जब हम स्क्रीन से हटते हैं, तभी हम अपने भीतर से जुड़ते हैं। दोस्तों, शांति वहां नहीं मिलेगी जहां नोटिफिकेशन आते हैं, वो वहां मिलेगी जहां स्वयं की आवाज सुनाई देती है। 3. ना कहना सीखो। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हर हाँ जो आप मजबूरी में कहते हैं, वो आपके भीतर के ना को दबा देती है। ज़ेन सिखाता है, सीमाएं तय करना करुणा है, कठोरता नहीं। दोस्तों, जब आप खुद की रक्षा करते हैं, तभी आप सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। 4. बिना बोले मुस्कुराना। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक हल्की मुस्कुराहट ज्यादा कह जाती है। मौन में जो संदेश होता है, वो शब्दों की सीमाओं से परे होता है। ज़ेन में मौन ध्यान का सबसे गहरा रूप है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो न सिर्फ दूसरों को, बल्कि खुद को भी सुकून देते हैं। 5. एक कप चाय के साथ बैठना। चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, वो एक अनुभव हो सकती है। कप हाथ में लेकर उसकी गर्माहट महसूस करें, घूंट घूंट लेकर उसके स्वाद में उतरें। ज़ेन कहता है, एक कप चाय में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। जब हम पूरी उपस्थिति से कुछ करते हैं, तो वो क्षण ध्यान बन जाता है। 6. दूसरों की बुराई ना करना। जो जुबान दूसरों की बुराई करती है, वो मन को भी गंदा कर देती है। ज़ेन में कहा गया है, जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तब हम अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। दोस्तों, साफ मन वह है जो दया से भरा हो, निर्णय से नहीं। 7. अकेले रहना। अकेलापन डरावना तब लगता है जब हम उससे भागते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, तब आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। ज़ेन कहता है, अकेले रहकर जो शांति मिलती है, वो सबसे ऊंचा ध्यान है। दोस्तों, बाहर का शोर जब थमता है,
तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। 8. आरामदायक कपड़े। कपड़े सिर्फ शरीर को ढकते नहीं, वो आपकी ऊर्जा को भी छूते हैं। ज़ेन हमें सिखाता है सरल कपड़े, शांत मन। दोस्तों, जो पहनावा आपको सुकून दे, वही आपका ध्यान भी स्थिर कर सकता है। 9. दिन का अंत धन्यवाद से। सोने से पहले अपने दिन को याद करें और उसे धन्यवाद कहें। छोटे पलों के लिए, किसी की मुस्कुराहट, किसी मदद के लिए, या बस सांस चलने के लिए। ज़ेन में यह रात का ध्यान है जो दिन को पूर्णता देता है। 10. हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, स्वीकार का सुख। जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर कभी नहीं मिलेगा, और शायद उनका ना मिलना ही जरूरी होता है। ज़ेन कहता है हर रहस्य को समझने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को बस अनुभव करो। दोस्तों, जब आप न समझ पाने को भी अपनाते हैं, तभी आप खुद को पूरी तरह खोल पाते हैं। मन की सफाई बाहर की चीजें बदलने से नहीं होती, बल्कि हर दिन थोड़ी थोड़ी चुपचाप भीतर झांकने से होती है। ज़ेन की साधना कोई दूर की बात नहीं, बल्कि आज, यही, अभी, आपकी सांसों, आपके कर्मों और आपके मौन में छिपी है। चलो दोस्तों, आज हम भी अपने मन को साफ करें, थोड़ा छोड़े, थोड़ा समझें और थोड़ी मौन की चाय पिए। चैप्टर 3, संबंधों में सरलता। रिश्ते जिनसे हम जुड़े रहते हैं हर दिन, कभी वो हमें संबल देते हैं, कभी थका भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर रिश्तों को सरल बनाया जाए? ज़ेन हमें सिखाता है जैसे मन को साफ रखते हैं, वैसे ही रिश्तों को भी सादगी और समझ से संभालना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि रिश्तों में सरलता कैसे लाई जाए। 1. दूसरों को जज करना छोड़ो। हम अक्सर दूसरों को उनके शब्दों, पहनावे या हालातों से आंक लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो अंदर से क्या झेल रहे हैं। ज़ेन कहता है निर्णय नहीं, करुणा रखो। जब आप दूसरों को स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो आप खुद को भी अपनाना शुरू करते हैं। 2. छोटे कर्म, गहरी करुणा। रिश्ते महंगे तोहफों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बनते हैं। एक कॉल, एक सुनवाई, एक मुस्कान। ज़ेन के अनुसार करुणा कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आपके हर छोटे व्यवहार में झलकती है। दोस्तों, मदद के लिए हाथ बढ़ाना कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम होता है। 3. सुनना। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, वो दिल से होता है। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो बीच में मत टोकिए, उसे पूरा कह लेने दीजिए। ज़ेन सुनना सिखाता है जवाब के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। दोस्तों, सही तरह से सुनना किसी को ये एहसास देने जैसा है कि वो वाकई मायने रखता है। 4. बीच में मत काटो। बातचीत कोई लड़ाई नहीं है कि जीतनी है। कभी कभी मौन में ज्यादा सम्मान होता है, बजाय अपनी बात जोर से कहने के। ज़ेन की विनम्रता मौन की शक्ति को समझना है। दोस्तों, जब हम दूसरों को पूरा कहने देते हैं, तब रिश्तों में जगह बनती है। 5. माता पिता का धन्यवाद। जहां से जीवन शुरू हुआ, हम अक्सर अपनों को हल्के में लेते हैं। माँ पापा, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनसे हम कभी ढंग से धन्यवाद भी नहीं कहते। ज़ेन कहता है जिस जड़ से जीवन मिला, उसे रोज एक बार प्रणाम करो। 6. सबको खुश करने की जरूरत नहीं। हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में कहीं आप खुद से दूर तो नहीं हो रहे? ज़ेन सिखाता है सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार रहो। दोस्तों, जब आप खुद को महत्व देते हैं, तब सच्चे रिश्ते बनते हैं, बनावटी नहीं। 7. किसी को छोटा महसूस न कराओ। हर आत्मा अनमोल है। दूसरों को नीचा दिखाना आपकी खुद की असुरक्षा का चेहरा है। ज़ेन सिखाता है जो दूसरों में प्रकाश देख सके, वो खुद भी रोशन होता है। 8. क्षमा दो, और खुद को भी। किसी की गलती आपको ताउम्र न बांध ले। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने मन को मुक्त करने के लिए है।
ज़ेन कहता है, क्षमा वो नदी है जिसमें गुस्सा बजाता है। दोस्तों, जब आप माफ करते हैं तब आप हल्के हो जाते हैं। 9, कम बोलो, गहराई से बोलो। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कम शब्दों में अगर प्रेम हो, सच्चाई हो, तो वो बहुत गहरा असर डालते हैं। दोस्तों, मौन में भी बातें होती हैं अगर मन शांत हो। 10, रिश्तों में चुप्पी को जगह दो। हर जगह शब्द नहीं चाहिए। कभी कभी दो लोग साथ बैठे होते हैं, बिना कुछ कहे फिर भी बहुत कुछ साझा कर रहे होते हैं। ज़ेन सिखाता है, हर रिश्ता संवाद से नहीं, मौन से भी गहराता है। दोस्तों, खामोशी वो पुल है जहां आत्माएं जुड़ती है। रिश्तों में सरलता कोई बड़ी रणनीति नहीं है, बल्कि बस थोड़ा मौन, थोड़ा सम्मान और थोड़ा आभार है। ज़ेन यही सिखाता है, रिश्तों में कम बोले, ज्यादा समझे। कम दे लेकिन दिल से दे। कम चाहे लेकिन सच्चाई से जुड़े। चलो दोस्तों, आज हम भी अपने रिश्तों को सरल बनाएं, जटिलताएं नहीं, करुणा के साथ। चैप्टर 4, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति, जिसे हम अक्सर अपनी खिड़की से बस देखते हैं, पर ज़ेन हमें सिखाता है, प्रकृति को देखना नहीं, महसूस करना चाहिए। धरती, आकाश, जल, वायु, ये सिर्फ तत्व नहीं है, ये हमारी आत्मा के आईने हैं। दोस्तों, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम खुद से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव ज़ेन का सबसे शांत, सबसे सुंदर रूप है। तो आइए समझते हैं कि प्रकृति से कैसे जुड़े। 1, साफ सफाई रोजाना करें। ज़ेन के अनुसार घर की सफाई सिर्फ धूल हटाना नहीं है, ये एक भीतर की सफाई का जरिया है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हर बार एक अव्यवस्था को भी अपने भीतर से बाहर फेंकते हैं। दोस्तों, घर का आंगन जब स्वच्छ होता है तो आत्मा स्वतः शुद्ध हो जाती है। 2, घर को मंदिर जैसा समझो। जीवन में हर वस्तु पवित्र मानी जाती है। अपना घर कोई आम जगह नहीं, वो आपका ध्यान स्थल बन सकता है अगर आप चाहें। हर दीवार, हर कोना अगर प्रेम और ध्यान से सजा हो तो वो पूजा बन जाता है। 3, सुगंध, प्रकाश और ध्वनि। एक दीपक जलाइए, हल्की सी सुगंध फैलाइए, कोई शांत सा संगीत लगाइए। ज़ेन कहता है, प्रकृति के ये तत्व आपके भीतर के मौन से संवाद करते हैं। दोस्तों, जब वायु में सुंदरता हो तब मन भी धीरे धीरे सौंदर्य से भर जाता है। 4, अपने कपड़े खुद धोना जिम्मेदारी और ध्यान का मिलन। ज़ेन साधु अपने वस्त्र खुद धोते हैं। ये क्रिया कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ध्यान है। जब आप अपने हाथों से अपने काम करते हैं तो आत्मनिर्भरता और नम्रता दोनों साथ आती है। दोस्तों, जब हम छोटे काम खुद करते हैं तब जीवन हमारे साथ चलना शुरू करता है। 5, मौन में बैठना। ज़ेन में मौन कोई चुप्पी नहीं, वो सुनने का सबसे गहरा रूप है। बस किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, सांसें महसूस कीजिए, पत्तियों की सरसराहट सुनिए। प्रकृति बोलेगी नहीं, पर वो आपको सुनना सिखा देगी। 6, अपने हाथों से कुछ बनाना। ज़ेन सिखाता है, कला सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, वो आत्मा का श्रम और ध्यान होती है। कुछ बनाइए, कोई पौधा लगाइए, कुछ गूंथिए, कुछ रचिए। दोस्तों, जब आपके हाथ मिट्टी से जुड़ते हैं तब आपके पांव भी जमीन से जुड़ते हैं। 7, धीरे खाना, स्वाद में जीवन को पहचानना। भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं, वो प्रकृति का वरदान है। ज़ेन कहता है, खाते वक्त बस खाना खाओ, बातें मत करो, स्क्रीन मत देखो, हर कौर को श्रद्धा से लो। दोस्तों, जब आप स्वाद को जीते हैं तभी आप जीवन को चखते हैं। 8, एक बार में एक काम। प्रकृति भी कभी हड़बड़ी नहीं करती, चांद कभी सूरज से लड़ता नहीं, नदियां कभी पहाड़ से टकराती नहीं। प्रकृति अपना हर काम समय पर, पूरे ध्यान और सादगी से करती है। ज़ेन का यही मूल है, एक समय में एक काम। दोस्तों,
मल्टीटास्किंग से गति मिल सकती है पर गहराई खो जाती है। 9, हर वस्तु का सम्मान करें, चप्पल हो या चाय का प्याला। ज़ेन सिखाता है किसी वस्तु को फेंकने से पहले उसका धन्यवाद करें। जूते, झाड़ू, चाय का प्याला, तकिया, ये सब आपके जीवन के भागीदार हैं। दोस्तों, जब आप हर वस्तु को आदर देते हैं तब आप खुद को भी मूल्य देने लगते हैं। 10, अभी में जियो, प्रकृति अब में ही होती है। पेड़ कभी सोचता नहीं अगली बहार कब आएगी। चिड़िया भविष्य की चिंता नहीं करती। नदियां पीछे पलटकर नहीं बहती। ज़ेन सिखाता है जीवन बस अभी है, यही क्षण, यही सांस, यही सब कुछ है। दोस्तों, जब आप इस क्षण को पूर्णता से जी लेते हैं तब आपको किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं रहती। प्रकृति से जुड़ना कोई जंगलों में भाग जाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की साधारण चीजों में असाधारण सुंदरता देखना है। ज़ेन कहता है अगर आप प्रकृति के साथ चलना सीख गए तो आप जीवन के साथ बहना सीख गए। चलो दोस्तों, आज हम भी जरा ठहरें, धरती को महसूस करें और खुद को प्रकृति में विलीन कर दें, जहां मौन भी बोलता है। चैप्टर 5, जीवन में सौंदर्य लाना। दोस्तों, जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखें बाहर की दुनिया को देखने लगती है। कोई पेंटिंग, कोई दृश्य, कोई चेहरा। लेकिन ज़ेन हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता अंदर होती है। जीवन को सुंदर बनाना किसी सजावट का खेल नहीं, बल्कि एक ध्यानपूर्ण यात्रा है। आइए अध्याय 5 की इस यात्रा को गहराई से समझें। 1, सुंदरता का एहसास छोटी चीजों में होता है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे साधारण होती है, जैसे किसी पुराने कप में पी गई गर्म चाय। सुंदरता वहां है जहां आप उसका स्वागत करते हैं। एक मुस्कान, एक शांत सांझ, या बस हवा की ठंडी छुअन। 2, सौंदर्य तब आता है जब हम धीमे चलते हैं। तेज भागती दुनिया में कुछ पल रुक जाना सौंदर्य को निमंत्रण देने जैसा है। जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आप फूल को खिलते देखते हैं, पानी की आवाज को सुनते हैं। दोस्तों, सुंदरता देखने के लिए हमें अपनी गति को धीमा करना होगा। 3, अपने आसपास की जगह को सादा और स्वच्छ रखें। सादगी में ही शुद्धता है। दोस्तों, जब हमारा कमरा साफ होता है तो हमारा मन भी साफ लगता है। घर की सफाई केवल चीजों की नहीं होती, वो हमारी आत्मा की सफाई भी होती है। 4, प्रकाश और छाया को समझना भी एक कला है। जहां उजाला होता है वहां परछाई भी होती है। जीवन में सौंदर्य दोनों से है। उजाले से हम दिशा पाते हैं और छाया से गहराई। दोस्तों, हर भावना, हर अनुभव एक रूपक है इस कला का। 5, रात के सन्नाटे में भी सुंदरता होती है। रात का मौन, सितारों की चुप्पी, चांद की नरमी, ये सब जीवन को गहराई से सजाते हैं। दोस्तों, कभी कभी सबसे सुंदर संगीत वो होता है जो चुप्पी में बजता है। 6, खुद की बनाई चीजों में आत्मा होती है। चाहे वो हाथ से लिखा एक पत्र हो या खुद पकाया खाना, उनमें हमारी ऊर्जा बसती है। दोस्तों, जब हम किसी चीज में अपना मन लगाते हैं, वो चीज सुंदरता की परिभाषा बन जाती है। 7, गिरते पत्ते भी सुंदर होते हैं। हर चीज का अंत भी उसकी सुंदरता का हिस्सा होता है। जैसे शरद ऋतु के पत्ते, सूखे लेकिन स्वर्णिम। दोस्तों, गिरना, टूटना और फिर भी खिला रहना, यही तो ज़ेन है। 8, मोमबत्ती की लौ की तरह जलो, शांत और स्थिर। तेज नहीं लेकिन स्थिर, दिखावटी नहीं लेकिन गहराई से प्रकाशित। दोस्तों, जब हम भीतर से जलते हैं तो हमारे चारों ओर रोशनी खुद फैल जाती है। 9, फूलों की तरह जीना सीखो। फूल सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वो देने के लिए होते हैं। खुशबू, रंग, सौंदर्य। दोस्तों, हमें भी ऐसा बनना है, दूसरों की जिंदगी में रंग भरने वाला। 10, जीवन को एक कला की तरह जियो। हर दिन एक कैनवास है और हर निर्णय एक रंग।
दोस्तों, ज़ेन यही सिखाता है, जीवन को सजाना नहीं, उसे साधना है। जब हम सजग होकर जीते हैं तो जीवन खुद ही सुंदर हो जाता है। दोस्तों, सौंदर्य कहीं बाहर नहीं, वो हर जगह है, अगर हम उसे देखने की दृष्टि विकसित करें। ये दृष्टि ज़ेन हमें धीरे धीरे देती है, एक अध्याय, एक श्वास, एक क्षण में। सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है और ध्यान ही सबसे गहरा सौंदर्य। तो दोस्तों, ज़ेन की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।